नमस्कार, राम राम दोस्तों। जो अपनी मिशन BSTC 2024 की सीरीज चल रही थी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की MCQ क्वेश्चनों की, तो आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है लोकगीत। राजस्थान के सभी क्षेत्रों के लोकगीत के जितने भी MCQ क्वेश्चन पिछले 2-4 सालों में आए हैं, आज मैं आपके बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ। पहला क्वेश्चन, लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? ऑप्शन ए केला देवी, चार भुजा, जीण माता, हनुमान जी। दोस्तों, लांगुरिया गीत जो है वो पूर्वी राजस्थान में गाया जाता है और केला देवी की स्तुति में गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा केला देवी। इसमें रसिया गीत गाए जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पटेलिया, बिछियो एवं लालर क्या है? दोस्तों, यह क्वेश्चन 2022 वन रक्षक में पूछा गया है आपसे कि पटेलिया, बिछियो एवं लालर क्या है? राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोकवाद्य और राजस्थानी लोकनाट्य। तो ये हैं दोस्तों राजस्थानी लोकगीत। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये जो पटेलिया, बिछियो एवं लालर है दोस्तों, ये आदिवासियों द्वारा मेवाड़ में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है कि पटेलिया, बिछियो एवं लालर राजस्थान के किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ ऐसे पूछ सकता है आपसे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पावना गीत कब गाए जाते हैं? दोस्तों, अपने घर पे पावना आते ही हैं। नॉर्मल पावना आने पे गीत नहीं गाए जाते, लेकिन जब पावना गीत ओरिजिनल कब गाए जाते हैं? ऑप्शन ए बेटी की विदाई पर, ऑप्शन बी पुत्र होने पर, ऑप्शन सी ससुराल में जवाई के आगमन पर, ऑप्शन डी बेटी के घर आने पर। अब देखना, बेटी की विदाई होगा तब तो कोई गीत तो गावेगा नहीं, आंसू आवे सबका। पुत्र होने पर भी गीत गाए जाते हैं, लेकिन पावना कहाँ से आएंगे? तो वो भी पावना गीत नहीं गाए जाते। बेटी के घर आने पर, बेटी के घर आने पर लोग वैसे खुश हो जाते हैं, तो गीत गाने की जरूरत नहीं। ऑप्शन है सी, ससुराल में जवाई के आगमन पर। जब ससुराल में जवाई पहली बार आता है, शादी करने के बाद जब वापस पहली बार आता है, तब पावना गीत गाए जाते हैं। भाई साहब, खाना खिलाते टाइम जवाई और उसके साथ आए हुए लोगों को मीठी मीठी गालियाँ दी जाती है और उनका बड़ा ही रस आता है भाई दोस्तों। तो पावना गीत कब गाए जाते हैं? ससुराल में जवाई के आगमन पर। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। दोस्तों, ये कुछ घराने हैं। तो जयपुर का जो कथक घराना है उसका प्रवर्तक कौन है? क्या ऑप्शन ए लच्छू महाराज, बी भानुजी महाराज, सी बिरजू महाराज और डी उदय शंकर जी महाराज। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भानुजी महाराज। दोस्तों, ये कुछ घराने हैं, इनके मैं बता दूं आपको कि जयपुर घराना जो है नॉर्मल, उसका तो है मनरंग, प्रवर्तक है मनरंग। और डागर घराना है, उसका प्रवर्तक है बैराम खां डागर। सेनिया घराना है, उसका प्रवर्तक है तानसेन के पुत्र सूरत सेन। रंगीला घराना है, उसके हैं रमजान खां, मियाँ खां रंगीले। और कथक घराना जयपुर का तो भानुजी महाराज है ही है। और मेवाती घराना एक और है, उस्ताद गग्गे नजीर खां। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में झुरावा गीत है, ये क्या है? क्या एक विरह गीत है? ऑप्शन बी एक जन्मोत्सव गीत है, सी वधु विदाई गीत है, डी फसल रोपने है दोस्तों, ये रोपने के समय गाया जाने वाला गीत है। विरह गीत क्या होता है दोस्तों? जैसलमेर क्षेत्र, बाड़मेर क्षेत्र में उधर जब कोई पति प्रदेश चला जाता है, तो अधिकतर लोग वहाँ पे रोजगार है नहीं तो बाहर ही जाते हैं। जब पति प्रदेश चला जाता है तो उसकी विरह में उसको याद करके एक गीत गाया जाता है, जुरावा गीत। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, विरह गीत है ये, उसकी याद में। किसका संबंध ध्रुपद गायकी होती है दोस्तों? ये राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी। तो इसका ध्रुपद का संबंध किससे? स्वामी हरिदास, ऑप्शन बी सदारंग, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद और ऑप्शन डी स्वामी राम वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी ध्रुपद गायकी से संबंधित थे। गौरहरि डागुरी खंडारी का संबंध किससे है? देखो, अभी अपन ने क्वेश्चन में पढ़ा था ध्रुपद गायकी। ध्रुपद गायकी की दोस्तों कुछ 4 शैलियाँ या वाणियाँ होती है। एक तो होती है गौहरहरि, एक होती है खंडारहरि, खंडारवाणी,
एक होती है डागुरवाणी और एक होती है नौहारवाणी। तो इसका राइट आंसर होगा, ये किससे संबंधित है, ध्रुपद गायकी की शैलियाँ हैं गोवरारी, डागुरी, खंडारी और नौवारारी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। ओडियू राजस्थानी लोकगीत के किस अवसर से संबंधित है। ओडियू, अगर आप थोड़ी बहुत भी अपने राजस्थान कल्चर की समझ रखते हो तो ओडियू से समझ में आ जाएगा आपको। पुत्र होने पे ओडियू गाया जाता है, या पुत्र होने पे तो खुशी गाई जाती, खुशी के गीत गाए जाते हैं। पुत्री विदाई गीत में भी ओडियू समझ नहीं आता। सी, होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य, लोक नृत्य संबंधित ही नहीं। भारत के अगवानी का गीत, ये भी नहीं है। दोस्तों ओडियू किसी की याद में गाई जाती है, और इन चारों ऑप्शन में से याद केवल पुत्री की विदाई पे, पुत्री की याद आना ही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, पुत्री विदाई गीत। जब पुत्री की शादी होती है, जब उसकी विदाई होती है, तो उस टाइम में ओडियू गाया जाता है भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। जला, क्या कुआं पूजन के समय, बी जलजूलनी एकादशी के समय, वर की बारात का डेरा देखे जाने के समय, और डी तीज त्योहार पर। दोस्तों जब बारात आती है तो उसको एक जगह ठहराया जाता है, जैसे अपने नॉर्मली देखें तो सरकारी स्कूल में ठहरा दिया जाता है, तो उसे डेरा बोलते हैं। जहाँ बारात रुकी रहती है उसे डेरा बोलते हैं। फिर गांव की औरतें इकट्ठी होकर उस डेरे पे जाती है भाई साहब, बींद को देखने, दूल्हे को देखने जाती है। तो जला गीत उस टाइम में औरतें गाती है जब वर की बारात का डेरा देखने जाते हैं तब। तो इसका राइट आंसर होगा सी। और ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आने वाले क्वेश्चनों में एग्जाम में कि जला गीत कब गाया जाता है स्त्रियों द्वारा। तो ये वर की बारात का डेरा देखे जाने पर। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। घोड़ी गीत कब गाया जाता है, जब वर निकासी पर घुड़चढ़ी रस्म के समय, ये बिल्कुल सही है। जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय जच्चा गीत गाया जाता है। जला गीत कुआं पूजन के समय। और अभी ऊपर बताया था अपन ने, जला गीत कब गाया जाता है, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जला गीत कुआं पूजन के समय नहीं गाया जाता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र, ये किसका कथन है। क्या यह देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा, सत्येंद्र त्रिपाठी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, या आनंद कुमार स्वामी ने कहा। तो लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है दोस्तों, ये कथन है ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कुर्जा, पीपली, घुघरी, केवड़ा, ये क्या है दोस्तों। क्या राजस्थानी आभूषण है, क्या राजस्थानी लोकगीत है, क्या राजस्थानी लोकवाद्य हैं, क्या राजस्थानी लोकनाट्य है। दोस्तों कई बार होता है कि क्वेश्चन अपन सीधा नहीं आता, लेकिन अपन ऑप्शन चेक कर सकते हैं। आपने चलो इन चारों में से कुछ ना कुछ नहीं, लेकिन कुर्जा जरूर सुना होगा, कुर्जा गीत। तो राजस्थानी ये क्या है, लोकगीत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है। पश्चिम मरुस्थल में, उत्तरी प्रदेश में, पूर्वी मैदान में, और हाड़ौती पठार में। चिरमी क्या है दोस्तों, तो चिरमी एक पौधे का प्रतीक है। और बाकी एक चिरमी गीत गाया जाता है। चिरमी गीत गाया जाता है दोस्तों जब कोई नई दुल्हन अपने ससुराल चली जाती है, और उसके बाद जब उसे ससुराल में अपने भाई और पिता की याद आती है, तब वो चिरमी गीत गाती है दोस्तों। और ये चिरमी अपने मालवा के मैदान में मिलती है, यानी कि पूर्वी मैदान में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पूर्वी मैदान। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। इंडोनी लोकगीत कब गाया जाता है। इसका क्वेश्चन तो आप भाई साहब ऐसे ही आंसर दे सकते हो। इंडोनी क्या काम आती है, पानी लाने के टाइम, उसी टाइम काम में आएगी। तो पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा इंडोनी गाया जाता है, उस टाइम शोक मनाएंगे, गीत गाएंगे। विवाह समारोह के दौरान इंडोनी गीत का क्या मतलब, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय, या बेटे के जन्म के समय महिलाओं द्वारा। तो डी का आंसर तो होगा, जच्चा गीत गाए जाते हैं। विवाह समारोह के दौरान भी ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। भाई कुछ गीत ऐसे हैं जो पर्वतों के हैं, कुछ गीत ऐसे हैं जो पश्चिम राजस्थान के हैं, कुछ गीत ऐसे हैं जो पूर्वी राजस्थान के हैं। तो ऑप्शन ए पटेलिया, ऑप्शन बी कुर्जा, ऑप्शन सी बिछियो, ऑप्शन डी लालर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कुर्जा। कुर्जा है जो वो पश्चिम राजस्थान का गीत है। बाकी पटेलिया, बिछियो, लालर ये पर्वतीय क्षेत्र के हैं, आदिवासी इलाके के। तो दोस्तों
ये क्वेश्चन थे कोई 15 क्वेश्चन लोकगीत के। उम्मीद करता हूँ मैं ऐसे कि ये क्वेश्चन आपके BSTC में ज़रूर बढ़ेंगे और आपको कुछ ना कुछ नंबर दिला के जाएंगे। कैसी लगी दोस्तों आपको ये सीरीज? आपके जो छोटे बड़े बहन भाई हैं अगर वो तैयारी कर रहे हैं BSTC की तो उन्हें ज़रूर ये शेयर करना। अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद। जय हिंद भारत। जय हिंद जय भारत।